नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल की तर्ज पर 3 बड़े हॉस्पिटल्स तामीर करने का ऐलान। करीमनगर और खम्मम में भी बड़े दवाखानों की तामीर। टेंडर्स जल्द से जल्द तलब करने वज़ीर आला की हिदायत। अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में ऑनलाइन दाखिलों का हफ्ते को आगाज़। आखिरी तारीख 15 मई। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। साल अव्वल का नतीजा 53.32 और साल दूम का 62.7%। सरकारी कॉलेजेस के नताइज खानगी कॉलेजेस से बेहतर। और तेलंगाना और आंध्रा में पीजी दाखिलों के लिए वेब काउंसलिंग शुरू। 2 मई से क्लासेस का आगाज। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के बशमूल करीमनगर और खम्मम में 2 साल के अंदर बड़े दवाखानों की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। कैंप ऑफिस में वजीर सेहत और वजीर फाइनेंस के अलावा दीगर ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में वजीर आला ने इस बात की भी हिदायत दी कि दवाखानों की तामीर के लिए जल्द टेंडर्स तलब किए जाएं। वजीर आला ने कहा कि गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल के तर्ज पर पहले मरहले के तहत हैदराबाद में 3 बड़े हॉस्पिटल्स तामीर किए जाएं। हर हॉस्पिटल में 750 बिस्तरों की गुंजाइश होनी चाहिए। इनमें 500 बिस्तर। तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां पर मिशन भागीरथ स्कीम के जरिए घर घर पानी की फराहमी का मंसूबा बनाया गया है। కొత్త ఆలోచనల్ని వినూత్న తరహా ప్రక్రియల్ని ఆలోచించే ఆహ్వానించే ప్రభుత్వం మీకోసం ఉంది, మీకు సపోర్టివ్ గా ఉంటుంది. దయచేసి అన్ని రకాలుగా ప్రజలకు మాత్రం ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటూ ముఖ్యంగా ఎండాకాలం లాంటి పరిస్థితులు విపరీతమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా సిన్సియర్ గా ఎంత చేయగలిగితే అవుతుంది. గో దట్ ఎక్స్ట్రా మైల్. ఒక అడుగు 9 to 5 జాబ్ అన్నట్టు కాకుండా 9 నుంచి 5 వరకు అన్నట్టు కాకుండా ఒక అడుగు ప్రజల కోసం ఒక రవ ఎక్కువ పనిచేసే ప్రయత్నం కూడా చేయండి అని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ మనసారా మీరందరూ కూడా। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। दिल्ली दौरे से गवर्नर की हैदराबाद वापसी के बाद वज़ीर आला से यह उनकी पहली मुलाकात थी। ज़राए के मुताबिक रियासत की तक़सीम के बाद पाए जाने वाले तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। KCR ने गवर्नर को रियासत के मौजूदा सियासी हालात, खुश्क साली और पीने के पानी के मसले से निमटने के लिए किए जा रहे इक़दामात से भी वाकिफ करवाया। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। पहली बार साल अव्वल और दुव्वम के नताइज एक साथ जारी किए गए। साल अव्वल का नतीजा 53.32 और साल दुव्वम का 62.70 रहा। साल अव्वल में 69% नतीजे के साथ जिले रंगारेड्डी पहले मुकाम पर रहा, जबकि हैदराबाद 56% नतीजे के साथ दूसरे मुकाम पर रहा। साल दुव्वम के इम्तिहान में भी जिले रंगारेड्डी 76% के साथ पहले और जिले खम्मम 62% के साथ दूसरे मुकाम पर रहा। साल अव्वल में लड़कियों का नतीजा 59% और लड़कों का 48% रहा। साल दुव्वम में लड़कियों का नतीजा 66% और लड़कों का 58% रहा। नताइज की इजराई के बाद मीडिया से बात करते हुए नायब वजीर आला व वजीर तालीम के श्रीहरि ने बताया कि एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 24 मई से 31 मई तक मुनक्किद होंगे। उन्होंने बताया कि पर्चों की दोबारा जांच और सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए फीस के अदखाल की आखिरी तारीख 30 अप्रैल मुकर्रर की गई है। वजीर तालीम ने बताया कि फीस के अदखाल की तारीख में मजीद तोसी नहीं होगी, लेकिन जुर्माने के साथ फीस वसूल की जाएगी। के श्रीहरि ने दावा किया कि सरकारी कॉलेजेस के नताइज खानगी कॉलेजेस से बेहतर रहे हैं। 26 अप्रैल तक मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स मुतल्लिका कॉलेजेस को रवाना कर दिए जाएंगे। नायब वज़ीर तालीम के श्रीहरि ने कहा है कि इंटरमीडिएट में मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है।
मीडिया से बात करते हुए के श्रीहरि ने कहा कि रियासती हुकूमत ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को शफाफ बनाने के लिए 22 खिदमात को ऑनलाइन किया है। 2015-16 के बजट में 210 करोड़ रुपए के मसारिफ से सरकारी कॉलेजेस को मुस्तकिल इमारतें और बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उनका कहना था कि 402 कॉलेजेस के मिंजिमला 15 जूनियर कॉलेजेस के लिए मुस्तकिल इमारतें नहीं हैं। इस सिलसिले में अराजी की निशानदेही के लिए कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। वजीर तालीम ने बताया कि साल 2015-16 में 6 करोड़ रुपए के मसारिफ से जूनियर कॉलेजेस में लैब्स, 10 करोड़ रुपए की लागत से कंप्यूटर्स और 2 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए जाएंगे। इंटर बोर्ड को शफाफ बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। वजीर तालीम ने बताया कि आइंदा तालीमी साल से इंटरमीडिएट तलबा के लिए दोपहर के खाने की स्कीम भी शुरू की जा रही है। कालोजी हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर पन्नाकर रेड्डी ने बताया कि 2 मई से पीजी क्लासेस का आगाज अमल में आएगा। मीडिया से बात करते हुए कर्नाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना और आंध्रा में पीजी में दाखिलों के लिए वेब काउंसलिंग का आगाज हो गया है। दोनों रियासतों में आर्टिकल 371 डी के तहत 85% मुकामी और 15% गैर मुकामी तलबा को दाखिले दिए जाएंगे। उन्होंने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तलबा को मशवरा दिया कि वो आंध्रा में गैर मुकामी दाखिलों के कोटे से इस्तिफादा करें। तेलंगाना में 24 अप्रैल तक 26 अप्रैल JNTU और काकतिया यूनिवर्सिटी में वेब काउंसलिंग होगी। आंध्रा में 22 तक 24 अप्रैल NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग जारी है। तेलंगाना में जुमला 1113 पीजी नशिस्तों में 827 कन्वीनर कोटा और 286 मैनेजमेंट कोटे के तहत पूर्ण किए जाएंगे। 827 సీట్లు మన కన్వీనర్ కోటా ద్వారా అవుతుంది. సో నేను మళ్ళీ మన స్టూడెంట్స్ క్యాండిడేట్స్ కి చెప్పేది ఏంటంటే కంపల్సరీగా అన్రిజర్వ్డ్ సీట్స్ కి మన లోకల్ సీట్స్ కి 2 సార్లు సెపరేట్ గా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలా, 2 సార్లు ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలా. ఇకపోతే సర్వీస్ క్యాండిడేట్స్ కి వస్తే సర్వీస్ క్యాండిడేట్స్ కి లోకల్ సీట్స్ కోసం అయితే JNTU లో ఉంది 26th రోజు, మనకు సర్వీస్ कैंडिडेट्स की 30% रिजर्वेशन ఉంది. तेलंगाना हुकूमत की तरफ से अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में ऑनलाइन दाखिलों का हफ्ते से आगाज होगा। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के MD B शफीउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जारिया साल जून से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अक़ामती तालीमी इदारों में आगाज होगा। शफीउल्लाह ने बताया कि हफ्ते को नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर तालीम के श्रीहरि वेबसाइट का आगाज करेंगे। उन्होंने बताया कि अक़ामती तालीमी इदारों में नामों के ऑनलाइन इंदराज की आखिरी तारीख 15 मई मुकर्रर की गई है। शहरी इलाकों में सालाना हद आमदनी 2 लाख और देही इलाकों में 1.5 लाख सालाना आमदनी रखने वालों के बच्चे दाखिलों के अहल होंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर कदीम श्रीहरि साहब कल हज हाउस में 11:30 बजे www.tmreis.telangana.gov.in ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा। इसका लास्ट डेट 15 मई तक रहेगा। ये साल 5th, 6th, 7th में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होएगा। इसका एलिजिबिलिटी है एनुअल इनकम रूरल में 1.5 लाख से कम होना चाहिए, अर्बन में 2 लाख से कम होना चाहिए। नेटिविटी वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का यूनिट होएगा। इसके अलावा अदर सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, TC है, बर्थ सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट का जरूरत है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशंस ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। हनुमान जयंती के मौके पर जुमे को शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस निकाले गए। मरकजी जुलूस गौलीगुड़े से रवाना हुआ। जुलूस के मौके पर पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त किया गया था। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर पुलिस अहदेदारों को भी इंतजामात की निगरानी में मसरूफ देखा गया। जुलूस के लिए कई CCTV कैमरों को नस्ब किया गया था। अशरार की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए सादा लिबास में भी पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया था।
मजलिस की नुमाइंदगी पर मगलपुरा डिवीजन के सुल्तान शाही इलाके में अवामी शिकायत का नोट लेते हुए पानी की सरबराही को यकीनी बनाया गया है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि अकबर ओवैसी ग्राउंड में नए पाइपलाइन बिछाकर पानी के मसले की यकसुई की गई। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के साथ मुसलसल इस मसले की यकसुई के लिए इक़दाम किए गए। सैयद अहमद पाशा खादरी ने चारमीनार हल्के के अवाम से दरख्वास्त की है कि पानी की किल्लत की शिकायत से उन्हें वाकिफ करवाया जाए ताकि इस तरह के संगीन मसाइल की बर वक्त यकसुई की जा सके। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल और साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। मुगलपुरा बल्दी डिवीज़न के इलाके सुल्तान शाही में जहाँ पर पानी की तकलीफ थी, मुसलसल यहाँ पर काम करा के पानी के सरबराही का इंतज़ाम किया जा रहा है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर दिन रात आबरसानी के उहदेदारों के साथ यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, देख रहे हैं। फॉल्ट एक मुकाम पर आज जो फॉल्ट था वो मिल गया और पूरा खोद के देखें, एक प्लास्टिक की लाइन थी, उसको निकाल के आरेजी तौर पर दूसरी पाइप के ज़रिए पानी को खोला गया। बहुत सारे घरों में पानी आया। मज़ीद उसको थोड़ा और खोद के लोहे की पाइप वहाँ पर डाल के जितने मुकामात पर 2 महीने से पानी नहीं आ रहा था उन तमाम इलाकों में पानी यहाँ पर हमेशा की तरह 2 घंटे तक पानी सरबराही की जाएगी। अकबरुद्दीन ओवैसी जिम ग्राउंड पर प्ले ग्राउंड पर बोरवेल भी डाला गया परसों, थोड़ा बहुत पानी निकला और वो पानी को पाइप लगा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर राहिल साहब अपने ज़ाती सरफे से वो इंतजाम करा के आप पाइप के ज़रिए पानी लोगों को दे रहे हैं। बहुत सारे लोग पानी लिए हैं, सुबह में अभी भी लिए हैं। उस काम का भी मुआयना किया गया और इंशाअल्लाह कल शाम तक ये कामों की तकमील होंगी। जहाँ जहाँ पानी की तकलीफ़ है उन लोगों को अब सहूलत होगी। आपके चैनल के ज़रिए चारमीनार असम्बली हल्के के अवाम से मैं दरख्वास्त करूँगा, अगर आपके पास कोई पानी की तकलीफ़ है आप हमको शिकायत कीजिए, हमारे कॉरपोरेटर की इब्तिदाई के लोगों को हम उसको जायज़ा लेके उस शिकायत को दूर करेंगे। अगर कोई ऊपर से सरबराही में ताख़ीर हो रही है या ऊपर से पानी का शार्टेज है तो उस सूरत में हम टैंकरों के ज़रिए पानी भेजेंगे। मौसम गर्मा है, पानी की किल्लत हर एरिया में है, सुल्तान शाही चारमीनार में नहीं बल्कि पूरे हैदराबाद में और तेलंगाना में है और मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में बारिश न होने की वजह से कहत का सिलसिला चल रहा है। लोगों का काम है इस पानी की बारिश के लिए भी दुआ करें और पानी की सरबराही के लिए वक्तन फ़वक्तन हम एरिया में दौरा करके लोगों के मसाइल को हल करते जा रहे हैं। शुक्रिया। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना ने कहा है कि पालरू के ज़िमनी इंतखाब में साबिक़ रुकन असम्बली आनजहान राम रेड्डी वेंकट रेड्डी के ख़ानदान की तायीद से मुताल्लिक़ कांग्रेस की दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रमना ने बताया कि ओहदे पर रहते हुए इंतकाल कर जाने वाले रुकन असम्बली के ख़ानदान को मौका फराहम करने की रिवायत को हुक्मरान टीआरएस ने नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दरख्वास्त से चंद्रबाबू नायडू को वाकिफ करवाया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलुगु देशम ने भी पालेरू के ज़िमनी इंतखाब के लिए सीनियर लीडर नामा नागेश्वर राव को इंतखाब में उतारने का फैसला किया है। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि गुरूर और तकब्बुर का मुजाहरा करने वाली टीआरएस हुकूमत को पालेरू के ज़िमनी इंतखाब में अवाम सबक सिखाएंगे। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पालेरू के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार की तायीद के लिए सीपीआई, सीपीएम, तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी से तायीद के हुसूल की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि राम रेड्डी के अफराद खानदान जिसका भी नाम पेश करेंगे उसे ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि खुशकिस्मती की वजह से तेलंगाना अवाम नकले मकानी पर मजबूर हो गए हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने जुमे को अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर मरकजी वज़रा वेंकैया नायडू और बंडारू दत्तात्रेय के अलावा साबिक़ सदर किशन रेड्डी ने उन्हें तहनीत पेश की। वेंकैया नायडू ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत करने के लिए अच्छे मौके हैं, इसलिए पार्टी कायदीन को हैदराबाद में रहकर खबरों में आने के बजाय अवाम के दरमियान जाकर काम करना चाहिए। कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि बीजेपी की मकबूलियत कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रही है।
उत्तराखंड के बहरान पर वेंकैया नायडू ने कहा कि वहां दस्तूरी बहरान जरूर है, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अभी असेंबली को तहलील नहीं किया गया है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में सफारी पार्क के लिए 21 नशिस्तों वाली 4 CNG गाड़ियों का इजाफा किया गया है। वज़ीर जंगलात जोगी रमना ने जुमे के दिन इन गाड़ियों को झंडी दिखाई। हर गाड़ी 16,67,000 रुपए की लागत से खरीदी गई है। सफारी ट्रैक 6 किलोमीटर तवील है। इसके अलावा तातीलात के पेश नज़र बैटरी से चलने वाली 10 नई गाड़ियों का भी इजाफा किया गया है। जू के क्यूरेटर ने बताया कि जू पार्क में पंजाब से 3 एल्बिनो ब्लैक बक्स भी लाए गए हैं और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से लाए गए 3 बार्किंग डियर्स भी रखे जाएंगे। क्यूरेटर ने बताया कि गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान जू में जुमला 21 नए जानवरों का इजाफा हुआ है। इनमें से बाज रांची, बिलासपुर और पंजाब जू से लाए गए हैं। अमरपेट में अपार्टमेंट से छलांग लगाकर एक खातून ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 28 साला खातून अचानक अपार्टमेंट से छलांग लगाकर नीचे गिर पड़ी। मुकामी अवाम ने फौरी उसे देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बाद में लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। मस्जिद टेक नामपल्ली के पास एक शख्स की लाश पुलिस को इत्तला मिलने के बावजूद शाम तक पड़ी रही। मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए मुसल्लियों की कसीर तादाद आती है, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से लाश सुबह से शाम 4 बजे तक मस्जिद के बिल्कुल करीब ही पड़ी रही। आखिरकार शाम 4 बजे पुलिस ने नामालूम शख्स की लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद में उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल की तर्ज पर 3 बड़े हॉस्पिटल्स तामीर करने का ऐलान। करीमनगर और खम्मम में भी बड़े दवाखानों की तामीर। टेंडर्स जल्द से जल्द तलब करने वज़ीर आला की हिदायत। अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में ऑनलाइन दाखिलों का हफ्ते को आगाज। आखिरी तारीख 15 मई। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। साल अव्वल का नतीजा 53.32 और साल दूम का 62.7%। सरकारी कॉलेजेस के नताइज खानगी कॉलेजेस से बेहतर। और तेलंगाना और आंध्रा में पीजी दाखिलों के लिए वेब काउंसलिंग शुरू। 2 मई से क्लासेस का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।